NCERT CBSE क्लास 10 हिंदी हमारी बुक है क्षितिज और उसमें हमारा पार्ट 4 है काव्यखंड उत्साह। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये इसके कवि हैं। दो हमें इसमें कविता पढ़नी है, उत्साह और अट नहीं रही है। तो पहले हम लोग उत्साह देखते हैं। तो यहाँ मैंने कोशिश की है संक्षेप में समझाने की कि इसका अर्थ क्या होता है। बाकी आप इसको अलग अलग जगह से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कवि यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है, एक बार हम लोग देखते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। तो बादल गरजो, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? बादलों के विषय में बात हो रही है। बादल के बारे में, जब गर्मी के बाद बरसात आती है तो गर्मी जब अपने हम कह सकते हैं चरम पर होती है, या फिर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, भीषण गर्मी, तो उसके बाद जब बादल आते हैं और पूरी धरा को, धरती को शीतल करते हैं, ठंडक पहुंचाते हैं, तो उसके विषय में कवि ने यहाँ पर कहा है। तो कवि कहते हैं बादल से, हे बादल गरजो, खूब गरजो, घेर घेर घोर गगन, मतलब घेर घेर अर्थात घेर लो, पूरी तरह से घेर लो। घोर मतलब भयानक, मतलब भयंकर रूप से, या कह सकते हैं पूरी जगह, मतलब पूरे गगन को पूरी तरह से घेर लो। धाराधर ओ, मतलब ओ बादल, हे बादल पूरे गगन को पूरी तरह से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, अब जो बादल है उनके बारे में, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जो बादल है वो ललित है, ललित अर्थात सुंदर, और काले घुंघराले, मतलब बादल काले होते हैं। जब बहुत तेज़ बारिश पड़ने होती है तो उससे पहले जो पूरे आकाश में काले काले बादल होते हैं, तो उसके सुंदरता के बारे में कवि कह रहे हैं कि काले और घुंघराले हैं। मतलब जैसे बाल होते हैं घुंघराले, वैसे ही घुंघराले गोल गोल छल्ले होते हैं बादल के, ऐसे कह रहे हैं कवि, बहुत सुंदर लगते हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना मतलब बालक की कल्पना, किसी बच्चे की कल्पना या इच्छाएं जो पल पल में बदलती रहती हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। तो उसी तरह जो बादल के आकार है वो बदलते रहते हैं। हम देखते हुए बादल अलग अलग आकार के तुरंत हो जाते हैं, आकार बदलते हैं। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, अब आगे वो कहते हैं बादल को कवि के रूप में तुलना कहते हैं। मतलब ये कहते हैं बादल तुम एक कवि हो, मतलब हे कवि। अब वो कवि के रूप में बादल को कहते हैं कि विद्युत छवि उर्मे, मतलब बिजली की तरह जो ऊर्जा वाली छवि होती है, चित्र जो होता है वो, क्योंकि बादलों में बिजली है ना, बिजली गरज, मतलब बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, तो जो बिजली होती है, तो वो कहते हैं कवि, इस कविता के कवि कहते हैं कि हे बादल तुम भी एक कवि की तरह हो, तो अपने अंदर तुम क्या करो, विद्युत जैसी, बिजली जैसी ऊर्जा वाली विचार या ऊर्जा वाली भावनाएं अपने मन में लाओ, है ना, और उससे एक नई कविता का सृजन करो जो जीवों को नया जीवन दे, नव जीवन दे, जो लोगों को नव जीवन दे। वज्र छिपा नूतन कविता, वज्र मतलब होता है बहुत कठोर चीज़ जो टूट नहीं सकती, उसको बोलते हैं वज्र, बहुत ही भीषण। तो वज्र की तरह अपने विचार, इतने दृढ़ विचार लाओ जो बदल ना सके, है ना, दूसरों को बदल दे लेकिन वो खुद ना बदले, लड़खड़ाए नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने मजबूत विचार अपने अंदर लाओ, और इन विचारों से, इन भावनाओं से, इस ऊर्जा से तुम क्या करो, एक नई कविता का सृजन करो, एक नई कविता बनाओ जिससे जो लोग हैं उनके मन में या उनको एक नया जीवन मिले। फिर भर दो बादल गरजो, तो एक नया उत्साह, नई उमंग, है ना, वो सब भर दो लोगों में, बादल तुम खूब गरजो। ठीक है, तो यहाँ पर ये कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाह रहे हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं इसको। कवि इन पंक्तियों में बादल को गरजने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं ओ बादल तुम पूरे गगन को पूरी तरह से घेर लो और भयंकर गर्जना करो, है ना, घोर मतलब भयंकर, भीषण गर्जना करो, खूब जोर जोर से तुम गरजो, है ना, क्योंकि जब खूब जोर जोर से गर्जना होती है तो फिर बाद में खूब मूसलाधार वर्षा होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है। तो पहले कवि कहते हैं तुम खूब बरसो, मतलब तुम खूब गरजो, बहुत बहुत गरजो, है ना, और एक कवि की तरह जिसके शब्दों में, जिसके कविता में इतना उत्साह होता है, या फिर जो इतनी, हम कह सकते हैं एक कवि की ऐसी कविता जो लोगों के मन को बदल दे, लोगों के विचार बदल दे, लोगों की भावनाएं बदल दे, उसमें वो शक्ति होती है। तो अपने अंदर वैसी शक्ति लाओ और नया जीवन डाल दो, है ना। तो ओ बादल तुम पूरे गगन को पूरी तरह घेर लो और भयंकर गर्जना करो।
कवि बादल के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बादल सुंदर हैं, काले और घुंघराले हैं। कवि कहते हैं किसी बच्चे की कल्पनाएं या इच्छाओं की तरह ही उनका आकार पल पल बदलता रहता है, उन बादलों का आकार। आगे कवि बादल की तुलना कवि से करते हैं और कहते हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो, उन विचारों को लाओ और एक नई कविता का सृजन करो। वो बादल से कहते हैं कि तुम अपने विचारों में अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर अर्थात कठोर स्वर में कविता करो, है ना, जिससे लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाए, जिससे लोगों की मानसिकता बदल जाए, उनके विचारों में परिवर्तन आए। तो अर्थात कठोर स्वर में कविता करो जिससे लोगों को साहस और हिम्मत मिले, उनके निराश मन में एक नई ऊर्जा, आशा भर दो, इतनी जोर से तुम गरजो। और वो एक कविता के रूप में वो कह रहे हैं, तुम कवि हो तो एक कविता के रूप में ऐसी कविता का सृजन करो जिससे निराशा आशा में बदल जाए। कवि बादलों की तुलना एक कवि से करते हैं। जिस प्रकार बादल जल देकर धरती को नवजीवन देता है, फसल होती है, पौधे अंकुरित होते हैं, पशु पक्षी मनुष्य सबको जल मिलता है, उसी प्रकार कवि अपनी कविता से लोगों के हारे निराश टूटे मन में एक नया उत्साह, नया जोश, आशा भर देता है अपनी कविता से। तो यहाँ पर संकेत में बात हो रही है। बादल कवि हैं, मतलब वो कवि को कह रहे हैं कि जिस तरह एक कवि अपनी कविता से लोगों का हृदय बदल देता है, नवजीवन डाल देता है उनके हारे हुए से मन में, उसी तरह बादल जो इतनी ज़ोर से गरजता है, फिर आगे देखेंगे जो बरसता है, वो धरती जो तप रही है, लोग जो गर्मी से पूरी तरह परेशान हैं, उनमें नया जीवन डाल देते हैं, उत्साह डाल देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग हो रहा है, हमने पार्ट 3 में भी देखा था। तो ऐसे कविता में कई बार सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता है। आगे हम लोग देखते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाध्य के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो विकल विकल मतलब होता है व्याकुल, बेचैन या अधीर, है ना, जिसको समझ नहीं आ रहा है अब आगे क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मन भी नहीं कहीं लग रहा है, टिक नहीं रहा है, तो वो अधीर बोलते हैं। अधीर है, वो व्याकुल है, बेचैन है, क्या करें क्या ना करें। उन्मन थे उन्मन मतलब भी वही होता है अनमना, कहीं मन ना टिकना, उदास सा रहना, कुछ करने का मन नहीं करना। विश्व के निदाध्य अर्थात गर्मी या ताप के कारण सकल जन सब लोग, तो गर्मी या ताप या इतनी भीषण गर्मी है जिसके कारण जो सारे लोग हैं, विश्व के सारे लोग हैं, वो सारे लोग क्या हैं, व्याकुल हैं, बेचैन हैं, इसके सब उदास हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, किसी का कहीं मन नहीं कर रहा है। गर्मी में अक्सर होता भी है कि गर्मी में कुछ करने का मन नहीं करता है, इतनी गर्मी रहती है, तो व्याकुल लोग होते हैं, बेचैन होते हैं। फिर कवि कहते हैं अचानक आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, बादल जो आकाश में होते हैं वो कहीं से भी आते हैं, उनकी कोई दिशा नहीं होती, कोई इस दिशा से आ रहा है, कोई उस दिशा से। तो कवि कहते हैं कि फिर बादल आए अनंत, बहुत सारे बादल आए अज्ञात दिशा से, पता नहीं चल पा रहा है किस दिशा से आए, लेकिन बहुत सारे बादल आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तो जो धरा अर्थात धरती जो तपी हुई है सूरज की गर्मी से, पूरी तरह से तप रही है, जल रही है, उस धरा को अपने शीतल जल से शीतल कर दो, उस धरा को शीतलता प्रदान करो, हे बादल गरजो। तब वो कहते हैं कि अब तुमने गरज रहे हो और अब खूब बरसो, खूब गरजो, खूब बरसो, और जो गर्मी के कारण लोग, धरती, सारे पशु पक्षी सब पीड़ित हैं, उन सब को शीतल कर दो, उन सब को ठंडक पहुंचाओ, हे बादल तुम गरजो। तो यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ अनंत के घन, घन अर्थात मेघ और बादल का। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं कि गर्मी और ताप के कारण सारे लोग व्याकुल हैं, बेचैन हैं, किसी का भी मन नहीं लग रहा है, सारे लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी हैं। आगे कवि कहते हैं जब सारे लोग गर्मी के कारण व्याकुल थे, तब ना जाने कहाँ से गगन की अज्ञात दिशाओं से कई सारे बादल आ गए। ठीक है, तो जब सारे लोग बेचैन थे, व्याकुल थे, दुखी थे, दर्द में थे गर्मी के कारण, तब अचानक अज्ञात दिशा से, है ना, पता नहीं किस दिशा से कई सारे बादल आ गए। आगे कवि बादलों से कहते हैं कि हे बादलों तुम खूब बरसो, गर्मी से झुलस रहे लोगों को शीतल कर दो, तुम खूब गरजो और खूब बरसो और सबकी व्याकुलता को दूर कर दो। अब यहाँ पर फिर से सांकेतिक अर्थ का प्रयोग हुआ है। इन पंक्तियों का सांकेतिक अर्थ है कि पूरी धरती दुख, पीड़ा, कष्ट, अत्याचार और दुख से पीड़ित थी, सारे लोग दुखी थे, तब ना जाने कौन किस दिशा से आए, है ना, कुछ लोग या कुछ ऐसी ऊर्जा या फिर हम कह सकते हैं
कुछ ऐसी खुशी या सुख का समाचार या जो भी आए कहीं से भी अज्ञात दिशा से, ना जाने कैसे, जो लोगों के दर्द, दुख, पीड़ा, कष्ट, अत्याचार इन सबको कम कर गए। तो सारे लोग दुखी थे, तब ना जाने कौन किस दिशा से आए और लोगों के दुख दर्द को दूर करे, है ना। तो कौन किस दिशा से आए और लोगों के दुख दर्द को दूर किए या फिर दूर कर दिए, है ना। तो अलग अलग इसका अर्थ हम लोग निकाल सकते हैं। एक और कवि की कविता है अट नहीं रही है। तो इसमें क्या है, फागुन मास की जो सुंदरता है, जो फागुन मास होता है, जो होली के बाद आता है फागुन मास, तो ये हिंदी का महीना है। तो इसमें जो फागुन मास आता है उसके विषय में बताया कि वो कितना सुंदर होता है कि उसकी सुंदरता समा नहीं पा रही, वो बाहर छलक रही है, बाहर आ रही है। इतनी सुंदरता है कि हमारे शरीर में या हमारी आँखों में या हमारे मन में समा नहीं पा रही है। इतना मन खुश है, मन में उसकी खुशी नहीं समा पा रही है, आँखों में उसकी सुंदरता नहीं समा पा रही। जहाँ देखो वहाँ सुंदरता, जहाँ देखो वहाँ पक्षी चहक रहे हैं, सुगंधित हवा बह रही है और जो पक्षी हैं वो उड़ रहे हैं, पेड़ों पे फूल हैं, नई नई कलियाँ हैं और इतने खूबसूरत पेड़ हैं, इतना खूबसूरत वातावरण है। जहाँ देखो वहाँ पर सुंदरता ही सुंदरता है। इतनी सुंदरता है कि वो समा नहीं पा रही, ना हमारे मन में, ना हमारे तन में, ना हमारी आँखों में। इतनी खुशी हमें मिल रही है जो समा नहीं पा रही। तो इन सब के विषय में चर्चा की है कवि ने, तो जिसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने एक सारांश देखा, इनके क्वेश्चंस भी हम लोग धीरे धीरे करेंगे और धीरे धीरे CBSE NCERT क्लास 10 हिंदी चैप्टर 4 में आगे बढ़ेंगे।